स्टार्ट कर दे। आज मॉर्निंग की पता नहीं 6 बजे। तो चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। 15 तारीख की रात को एक चंडीगढ़ में सेवक फार्मेसी है, उसके ऊपर 2 लोगों ने आके फायरिंग की थी। पर्पज़ जो था फायरिंग का वो एक्सटॉर्शन करना था। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में एक राहुल बिष्ट नाम के लड़के का नाम आया। जो राहुल बिष्ट है, राहुल बिष्ट आगे साबा गोविंदगढ़, जो कि फॉरेन में अभी अपना बेस बना के रह रहा है, तो साबा गोविंदगढ़ की इंस्ट्रक्शंस पे राहुल बिष्ट ने ये नंबर प्रोवाइड किया था और उससे फिर एक्सटॉर्शन कॉल की थी। पर्पज़ ये था कि उसको बीच में कहीं सेटल करा के और जो एक्सटॉर्शन मनी है उससे ले ली जाए। पिछले काफ़ी समय से राहुल साबा गोविंदगढ़ के साथ मिलकर ये नेटवर्क चला रहा था। तो इस राहुल बिष्ट की अरेस्ट के साथ जो साबा वहाँ पे बाहर बैठ के ये नेटवर्क चला रहा था उसका पर्दाफाश हुआ है। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो लड़के शूटिंग में इन्वॉल्व थे तो इनका पता चला, जब राहुल बिष्ट की इंटेरोगेशन की तो उनका नाम सामने आया। राहुल और रिक्की नाम के 2 लड़के जो पहले प्रीवियसली क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है उनका, और वो इनके टच में थे। तो राहुल के कहने पे वो साबा से मिलकर इन्होंने बात की और फायरिंग के लिए वो राज़ी हो गए और 15 तारीख को उन्होंने फार्मेसी पे आके फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद वो वहाँ से एस्केप कर गए और आगे जाकर राहुल बिष्ट और ये प्रीत नाम का जो लड़का है इनको मिलता है और वैगनार गाड़ी में फिर प्रीत इनको लेकर चला जाता है। इस इंसिडेंट करने के बाद कंटिन्यूसली ये इस फिराक में थे कि कुछ और इंसिडेंट्स को ये अंजाम दें, और उसी कंटिन्यूएशन में इन्होंने इंस्ट्रक्शंस साबा से ली और जालंधर में फायरिंग करने की। पहले इन्होंने पेट्रोल पंप पर जाकर फायरिंग उसको फायर करना था, लेकिन वहाँ पे स्टाफ अलर्ट था तो ये मौका नहीं मिला, तो वहाँ से ये एस्केप कर गए। उसके बाद कल इन्होंने उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पे 3 फायर किए और इनकी स्कूटी पे थे ये उस टाइम पे। स्कूटी का वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया तो ये स्कूटी छोड़ के वहाँ से भाग गए। रात को हमारी टीम को इनपुट मिली थी कि ये और प्लानिंग कर रहे हैं और वारदात करने की प्लान कर रहे हैं चंडीगढ़ में, और उसी मंशा से ये चंडीगढ़ में आए थे। जब ये चंडीगढ़ में एंटर कर रहे थे तो इनपुट्स के बेसिस पे हमने नाका लगाया और जीरी मंडी चौक के पास सुबह अर्ली आवर्स में हमारी टीम के साथ जब टीम ने इनको रोकने की कोशिश की तो इन्होंने टीम के ऊपर फायर किए। जवाबी कार्रवाई में और अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी फायर किए, जिसमें 2 गोली इनके पैर में, जो राहुल और रिक्की अलियास मतलब जो इसका मेन नेम है देवल शर्मा है, इनके पैर में लगी। तुरंत इनको हॉस्पिटल ले जाकर इनका उपचार कराया गया और एफएसएल टीम और सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको वहाँ पे पूरा किया गया और उसके बाद इनके खिलाफ एक फ्रेश एफआईआर जो पुलिस पे अटैक करने की है वो रजिस्टर की गई। तो इसमें चौथा जो इनका साथी है वो प्रीत अलियास कुलविंदर सिंह, जो गाड़ी चला रहा था वैगनार, और इस चारों की अरेस्ट हुई है। और इसमें एक जब हमने राहुल बिष्ट को अरेस्ट किया था तो राहुल बिष्ट का पता चला था कि वो नारकोटिक्स का भी काम करता है। तो जैसे ये लड़के थे ये दोनों भी ड्रग एडिक्ट थे और ड्रग्स के चक्कर में ही मतलब उसके पास ये संपर्क में आए थे। और तो राहुल बिष्ट के पोजेशन से हमें 46 ग्राम हेरोइन और 392 ग्राम ओपियम बरामद हुई। तो एक फ्रेश केस उसमें उसके डिस्क्लोजर पे हमने रजिस्टर किया। तो टोटल 4 केसेस इनके अरेस्ट से वर्कआउट चंडीगढ़ पुलिस ने किए हैं। एक जो फायरिंग का इंसिडेंट था फार्मेसी पे, सेकंड जो इसके पोजेशन से ड्रग्स बरामद हुई, कल एक जालंधर में इन्होंने जो फायरिंग की, और चौथा जो पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो उसमें इनको
केस रजिस्टर किया सर गया। ये चारों कहाँ के रहने वाले हैं, थोड़ा बताएंगे उस बारे में, क्योंकि आपने साबा के बारे में बताया मंडी गोविंदगढ़ कैंप पर, जी, और वो कहाँ पे है इस वक्त? साबा देखिए बाहर है, तो एग्जैक्ट उसके जो भी लोकेशंस हैं वो हमें भी, लेकिन यूरोप में कहीं साबा बैठ के ये उसको कहाँ करो। कहाँ? ये राहुल बिष्ट जो है ये पीछे तो हिमाचल से है, लेकिन यहाँ पे ये सेक्टर 46A में रह रहा है काफ़ी साल से, तो अब ये लोकल ही है। और क्योंकि ये फार्मेसी का और उसका काम करता है, तो ये लोकली काफ़ी इसके पास ये नंबर्स वगैरह आ जाते हैं, तो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के और ये साबा को नंबर प्रोवाइड करता है और उससे फिर एक्सटॉर्शन कॉल करवाता है। जब एक्सटॉर्शन कॉल होती है तो बीच बचाव करके वो कहता है सेटल करवा के और वो करते हैं। तो इस तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी था। कितने समय ਤੋਂ ਸਰ ਇਹ ਸਾਬਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ? ये लगभग 1.5-2 साल से कांटेक्ट में है। और इसमें जो राहुल और रिक्की हैं, ये राहुल हेलो माजरा का रहने वाला है, जो रिक्की है ये भी हेलो माजरा का रहने वाला है। प्रीत जो है ये नारायणगढ़ पंजाब मोहाली का रहने वाला है, चुगिया मोहल्ला। गोविंदगढ़ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਚਾਹੀ ਸੀ? देखिए गोविंदगढ़ जो है साबा गोविंदगढ़ ने पहले ये जेल में राहुल बिष्ट रहा है और वहाँ पे इसने इसको बोला था, कुछ ब्लड सैंपल वगैरह इसके कुछ हेल्प की थी इसने, तो तब से ये इसके साबा के टच में है। क्या कोई गैंग से भी रिलेटेड है? आई मीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सम अदर गैंग? देखिए साबा अपने नाम से खुद ही अभी कर रहा है, लेकिन पीछे ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी कनेक्टेड है। और इस ऑपरेशन में जो इन्होंने फायरिंग की 6-7 गोलियां, तो उसमें पुलिस पार्टी में जो एएसआई संजय था उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, तो पुलिस पार्टी में किसी को इंजरी नहीं आई। और एक गोली जो है वो पुलिस व्हीकल जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उस पर लगी है फ्रंट साइड में। इसमें सर प्रीत का कितना रोल है? प्रीत का आपका क्या रोल? देखिए प्रीत इज ए को कॉन्स्पायरेटर, मतलब अगर आप एक्यूज्ड को एक जगह पे छोड़ के आ रहे हो, आपको पता है कि ये फायरिंग करने जा रहे हैं, फिर आप उसका एक जगह पे वेट कर रहे हो, फिर वहाँ से आप उनको लेके जा रहे हो, तो लॉजिस्टिकली वो पूरा इनको बैकअप कर रहा था कि किसी भी इंसिडेंट में मतलब इनको वहाँ से जाना है आना है, तो वो पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रीत प्रोवाइड कर रहा पीएसडी भी चार्जेस ला रहे हो क्योंकि ड्रग्स भी? है। वो मैंने बताया एक फ्रेश केस हमने इसमें रजिस्टर किया है। देखिए वो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन में आएगा, लेकिन इन्होंने काफ़ी की हैं जिसमें कुछ रिपोर्टेड भी नहीं हुई है, तो इसमें अभी जब इंटेरोगेशन में आएगा। जालंधर नहीं, जब ये हमारे यहाँ से, ये तो हमें बाद में जब इनको पकड़ा तब पता चला है कि ये जालंधर में भी फायरिंग करके आए। अदरवाइज़ हमारा इनपुट जो है यहाँ पे फायरिंग करने के बाद से हमारी टीम इनको ट्रेस कर रही थी, तो उसके बेसिस पे ही हमने कार्रवाई को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस का कोई इनपुट नहीं सीगा ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, पंजाब पुलिस का कोई। सर कुल कितने फायर हुए टोटल? चल ਵੈਪਨਸ ਕਿੰਨੇ? वेपन 3 वेपन इनसे रिकवर हुए हैं, एक राहुल बिष्ट से और 2 ये राहुल और रिक्की जो पुलिस पार्टी पे इन्होंने फायरिंग किए थे वो। कुल कितने सर फायर किए हैं इन्होंने और पुलिस पार्टी ने कितने फायर किए? और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि भी कुछ 2 पुलिस कर्मियों की भूमिका इसमें संदिग्ध मानी जा रही थी, उसमें अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन में आया सर? नहीं, पुलिस के ऊपर इन्होंने 6 से 7 राउंड अभी वो वहाँ पे एफएसएल टीम उसको कर रही है, क्योंकि घास वगैरह था तो अभी उसको एग्जैक्ट किया नहीं, बट 6 से 7 राउंड इन्होंने फायर किए हैं। पुलिस ऑफिशियल्स की कोई इसमें अभी जो भी अगर कुछ होगा तो उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी इनको इंटेरोगेशन पे लाए हैं, तो अगर किसी पुलिस ऑफिशियल की कोई भी भूमिका होगी तो उसको भी जिस तरह से कहते हैं कि लैब के साथ उसकी पार्टनरशिप भी है किसी पुलिस वाले की? नहीं, अभी तो ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन में जब कोई चीज़ आएगी तो नेचुरली अगर पुलिस भी कोई पुलिस पर्सनल भी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। ਸਰ ਇਹ ਮੋਡਸ ਆਪਰੇਂਡੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਰਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ? नहीं, मोडस ऑपरेंडी में ये नहीं है। मोडस ऑपरेंडी तो इनको आगे टारगेट दे दिया कि आप जालंधर जाके इनको काम करना है, तो ये जालंधर के लिए चले गए। अब फिर वहाँ से जब इन्होंने इंसिडेंट कर दी थी तो इनको आगे टारगेट दिया था कि चंडीगढ़ में कोई और करना है, तो इनका तो ये था कि जहाँ पे भी इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है वहाँ जाकर अपना इनको इंसिडेंट को अंजाम देना था। बाकी रुकने के लिए तो जहाँ से भी उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट मिल जाती, चाहे चंडीगढ़ आसपास कहीं पे भी, तो ये वहाँ पे अपना ये अभी तो क्योंकि उनको जैसे मैंने बताया कि इंजरी हुई थी तो फर्स्ट एड और हॉस्पिटल वो कर दिया है, अभी इंटेरोगेशन अभी इसमें पेंडिंग है। ये पता लग गया भी सॉरी, वेपन 32 के हैं। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਸਫੋਟ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ देखिए जैसे राहुल बिस्ट है, ये भी लॉजिस्टिक ही प्रोवाइड कर रहा था, नंबर प्रोवाइड कर रहा था, असले आगे कहाँ जाना है, साबा गोविंदगढ़ वहाँ से बैठ के अपने एसोसिएट्स के साथ करवा रहा था। ये प्रीत है चौथा, ये भी लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। तो ये सारा एक नेटवर्क है, इसीलिए हम इसको नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ अपना रोल प्ले कर रहा है, बट एज ए नेटवर्क ये सारा इसको सर साबा ने फिरौती मांगी कितनी थी कुल? 2 CR मांगी थी, लेकिन वो अपना नेगोशिएशन करके उसको जो भी उसको कर रहे थे, अभी वो ही वाज नेगोशिएटिंग। तो सेक्टर 21 में जो फायरिंग हुई थी उसमें भी इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, सेक्टर 21 में उन्होंने जो फायरिंग की है वो सेपरेट केस है। एक्सट्रेडिशन के लिए भी सर कार्रवाई की जाएगी जो बाहर हाँ बिल्कुल, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी इन एब्सेंशिया ट्रायल और एक्स्ट्राडिशन दोनों प्रोसीडिंग्स हम जो जालंधर वाली आप पूछ रहे हैं, चंडीगढ़ वाली तो अभी हम इसको करें, क्योंकि अभी तो इनका रिमांड लेंगे, रिमांड लेने के बाद वो सारी रिकवरी करेंगे। थैंक यू।